सनातन संस्कृति शाश्वत है क्योंकि इसमें संपूर्ण मानवता और संपूर्ण वसुधा के कल्याण की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष किया गया है। केवल भारत के लोगों का ही कल्याण ना हो बल्कि पूरे दुनिया के लोगों का जीवन कल्याणमय हो, यह हमारी कामना है। इसीलिए इसके जीवन के शाश्वत मूल्य इसमें समाहित हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इन्हीं तथ्यों को उजागर किया और एक संदेश देने का कार्य किया कि सनातन संस्कृति के प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति जो है ये भारत की आत्मा है क्योंकि इसका जो उद्गम है वो भी यहीं से हुआ है और इसी ने मानव कल्याण का दुनिया को मार्ग प्रशस्त किया है। आज भी जो विश्व की समस्याएं हैं उनका समाधान सनातन संस्कृति के माध्यम से ही संभव है। राज्यपाल ने कहा कि यह भारत की आत्मा है और ये सारा जो विचार है ये संस्कृत भाषा में समाहित है। इसीलिए संस्कृत भाषा एक भाषा मात्र नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता की एक जड़ है, भारत की समस्त प्राचीन भाषाओं की जननी है, उनकी पोषक है। और यह भी विचार आया था, अनेक विद्वानों ने दिया। उनका कहना था कि संस्कृत भारत की संपर्क भाषा के रूप में भी सफल हो सकती है। इसका ये एक उनका निष्कर्ष था क्योंकि सारी भाषाओं में भारत में जो हैं भारतीय मूल की, उन सब में संस्कृत के शब्दों का बहुत उनका महत्व है, उनका उपयोग है। राज्यपाल ने कहा कि नई पीढ़ी को इस विरासत को समझना चाहिए और ये वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि इस विरासत को, जो संस्कृत की है, जो सनातन की विरासत है, इसको अगली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखना चाहिए। महिलाओं में संस्कृत पढ़ने के प्रति बालिकाओं में जागरूकता आ रही है, उससे उनकी सोच सकारात्मक हो रही है और एक प्रकार से वो समाज में अपना जो प्राचीन भारत में जिस प्रकार महिलाओं का महत्व था उस तरह का महत्व की स्थापना हो रही है। वर्तमान सरकार ने संस्कृत के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं, सनातन संस्कृति के दृष्टि से अनेक कार्य किए हैं। नई शिक्षा नीति में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान संस्कृत भाषा के लिए किया गया है, ये उसकी विशेषता है। दीक्षांत समारोह में नई दिल्ली केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी भी थे। उन्होंने संस्कृत के महत्व को विस्तार से बताया, कहा कि संस्कृति भाषा ही नहीं है बल्कि यह भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की साक्षी है। और गौरवपूर्ण इतिहास कौन? जिसमें भारत विश्व गुरु हुआ करता था। पूरे दुनिया के लोग भारत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे और अनेक जो आविष्कार जिनको आधुनिक समय में भी मान्यता मिल रही है वो संस्कृत में युगों पहले उनको हमारे ऋषियों ने उनका आविष्कार किया था। हमारे जो गुरुकुल थे वो अनुसंधान के केंद्र थे। अब यहाँ तक कि यूरोप के लोग भी कह रहे हैं कि जब ब्रिटेन के लोग भारत में आए थे तो उस समय उन्होंने संस्कृत के जो इस छिपे ज्ञान विज्ञान का मर्म था उसको समझा, उस पर अनुसंधान किए और अनेक ऐसे उन्होंने प्रयोग और आविष्कार किए जो संस्कृत के साहित्य पर आधारित थे। उन्होंने उसको अपने आविष्कार कर बताकर पूरी दुनिया में प्रसारित किया। हम लोग गुलाम थे, उसके पहले से भी विदेशी आक्रांताओं के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए तो संस्कृत उपेक्षित रह गई। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने अपने को ये बताने का प्रयास किया कि उन्होंने बड़े बड़े अनुसंधान उन्होंने किए। अब धीरे धीरे वो तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार जब वो भारत में आए वो आविष्कार संस्कृत के माध्यम से उन्होंने करने शुरू किए, ये उनके मार्गदर्शक के रूप में थे। आज भारत को इस अपने गौरव को, अपनी विरासत को समझना होगा। ये अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।
एक चेतना लौट रही है, जागरूकता आ रही है, सनातन संस्कृति का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है और लोग इसमें कल्याण के विचार को देख रहे हैं कि किस प्रकार केवल यही एक सनातन संस्कृति है जिसमें पूरे मानव जाति के उज्जवल भविष्य की, वर्तमान की एक कल्पना की गई है, कामना की गई है और उसके कल्याणकारी सूत्रों का प्रावधान भी किया गया है। इस पर चलकर ही वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो सकती है, विश्व में शांति और सौहार्द की स्थापना हो सकती है।